टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव हर नए दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, नए नए दावे रूस की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक रूस ने युद्ध की पूरी तैयारी कर ली है। जो रूस कुछ दिन पहले तक दावा यह कर रहा था कि उसने यूक्रेन की सीमा से टुकड़ियों को वापस हटा दिया शुरू कर दिया है, सैनिकों को पीछे हटाना शुरू कर दिया है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अमेरिका की तरफ से जो दावा किया जा रहा है वो बिल्कुल परे है, इससे बिल्कुल अलग है। वो आसमान से लेकर के समंदर तक अपनी ताकत दिखा रहा है रूस, जिससे यूक्रेन के लोगों में डर का माहौल बने। जिस तरीके की गतिविधियां रूस की तरफ से की जा रही है, जो हरकतें रूस की तरफ से की जा रही है, जो रवैया रूस अपना रहा है, उससे यूक्रेन के लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं। दीवार पर गोलियों के निशान, खिड़कियों के टूटे कांच, जमीन में काला गड्ढा। रूस यूक्रेन में जंग की आशंका के बीच पूर्वी यूक्रेन में विद्रोहियों के नियंत्रण वाले डोनेटस शहर से गोलीबारी की ये तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक घर में गोलीबारी के सबूत साफ देखे जा सकते हैं। हर तरफ गोलियों के निशान दिखाई दे रहे हैं। गोलीबारी के कारण घरों के कांच टूट गए हैं, दीवारों पर छेद हो गए हैं। इस गोलीबारी के बाद यहाँ के लोग काफी डरे हुए हैं। तबाही की एक और तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर भी यूक्रेन से ही सामने आई है। यहाँ गोलीबारी के बाद इस घर को काफी नुकसान पहुंचा है। घर के अंदर ही नहीं, बाहर भी तबाही के सबूत दिखाई दे रहे हैं। देखिए बमबारी के कारण यहाँ जमीन में कैसा काला गड्ढा हो गया है। तो एक तरफ यूक्रेन के कई शहरों से गोलीबारी की तस्वीर सामने आ रही है, तो दूसरी तरफ रूस यूक्रेन विवाद के बीच पुतिन की सेना का युद्धाभ्यास लगातार जारी है। जमीन और आकाश में ही नहीं, समंदर में भी रूस ताकत दिखा रहा है। रूस काला सागर में नौसैनिक अभ्यास कर रहा है। इसमें रूसी सेना के काला सागर बेड़े के 30 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां हिस्सा ले रही हैं। ऐसे ही एक अभ्यास के दौरान रूसी जहाज आसमान से भूमध्य सागर में दुश्मन की एक नकली पनडुब्बी खोजते दिखे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच जंग होकर रहेगी? क्या रूस की सेना कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकती है? रूस भले ही जंग से इनकार कर रहा है, लेकिन उसके युद्धाभ्यास की तस्वीर कुछ और ही बता रही है। उधर यूक्रेन में अलगाववादियों की तरफ से फायरिंग की तस्वीर एक के बाद एक सामने आ रही है। हालांकि दुनिया की कोशिश यही है कि आने वाले इस जंग के खतरे को किसी भी तरह टाला जाए। यही वजह है कि सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने पर सहमति जता दी है। लेकिन अमेरिका का साफ कहना है ये मुलाकात तभी संभव है जब रूस यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो जंग की हार के बीच रूस ने न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। और साथ ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दफ्तर में बैठ करके मिसाइल टेस्ट और सैन्य युद्ध अभ्यास देखा। तो क्या परमाणु मिसाइल टेस्ट करके पुतिन ने परमाणु युद्ध लड़ने की तैयारी कर ली है? ये सवाल हर किसी के मन में है। रूस के राष्ट्रपति ने अगर एक बार अपने मन में कुछ ठान लिया तो वो करके ही दम लेते हैं, भले ही इसके लिए पुतिन को किसी भी हद को पार क्यों न करना पड़े। मिसाइल टेस्टिंग की ये तस्वीरें पुतिन की उसी जिद की वानगी हैं।
रूस और यूक्रेन के बीच अभी तक युद्ध का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन रूस ने मिसाइलों की बारिश करके सिर्फ यूक्रेन को ही नहीं बल्कि दुनिया को दहशत में डाल दिया है। शनिवार को रूस ने जमीन से, आसमान से और समंदर से मिसाइलों का टेस्ट किया। इन मिसाइलों में 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल थी। ये हाइपरसोनिक मिसाइलें परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम हैं। रूस ने देश के पश्चिमी इलाके के एक बर्फीले सैन्य अड्डे से मिसाइल दागी। इस मिसाइल ने कुछ ही सेकंड बाद सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य पर जोरदार निशाना साधा, जिसके बाद आसमान में बड़ा सा आग का गोला दिखा। इसके कुछ मिनट बाद बैरंट सागर में रूस ने एक जंगी जहाज से मिसाइल दागी, जो आग का गोला बनकर आसमान में उड़ गई। युद्धपोत के बाद रूस की नेवी ने सबमरीन से भी मिसाइल का टेस्ट किया। थल और जल के बाद बारी थी रूस की वायुसेना की। रूस की वायुसेना ने MiG-31 के जरिए भी एक मिसाइल का ट्रायल किया। जमीन से हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे लड़ाकू विमान ने रूस के किंजर हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च किया। कुछ ही सेकंड में यह मिसाइल एक बहुमंजिला इमारत के पास गिरी, जहां जोरदार धमाका हुआ। रूस ने यार्स मोबाइल इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, समुद्र से लॉन्च की जाने वाली सिनेवा बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन से लॉन्च की जाने वाली कैलिबर क्रूज मिसाइल, जमीन से लॉन्च की जाने वाली स्कंदर क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। इसके अलावा रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलों किंजल और जिरकॉन का भी परीक्षण करके अमेरिका और यूरोप को कड़ा संदेश दिया। अब जरा रूस के हाइपरसोनिक मिसाइलों के बारे में भी जान लीजिए। जिरकॉन मिसाइल की रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से भी 7 गुना ज्यादा है। ये मिसाइल 1000 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को पूरी तरह से तबाह करने में सक्षम है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। जिरकॉन मिसाइल का इस्तेमाल आसमान से जमीन पर वार के लिए किया जाता है। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल स्कंदर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। स्कंदर मिसाइल की रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से करीब 6 गुना ज्यादा है। ये 500 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को निशाना बना सकती है। स्कंदर मिसाइल में 700 किलोग्राम वजन का परमाणु हथियार या विस्फोटक ले जाने की क्षमता है। इन मिसाइलों की सबसे खतरनाक बात यह है कि इनका तोड़ अभी तक दुनिया के पास नहीं है। इन हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइलों के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु बम गिराया जा सकता है और पल भर में ही किसी भी शहर को पूरी तरह से तबाह किया जा सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को न्यूक्लियर मिसाइल के ट्रायल को लाइव देखा था। रक्षा मंत्रालय के सिचुएशन रूम में बैठकर पुतिन ने टीवी पर मिसाइलों की टेस्टिंग देखी थी। तो मेरे विचार से ये युद्ध चाहे न्यूक्लियर या दूसरा कन्वेंशनल वॉरफेयर से ये युद्ध होने वाला मेरे ख्याल से नहीं है। ये केवल एक दबाव डालने का तरीका है। बीते करीब 1 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच तनाव चल रहा है। पूरी दुनिया चाह रही है कि दोनों देशों के बीच तनाव कम हो जाए। पिछले दिनों पुतिन ने अपनी सेना के पीछे हटने का दावा भी किया था, लेकिन इस दावे के कुछ ही दिन के अंदर न्यूक्लियर मिसाइलों का ट्रायल करके पुतिन ने अमेरिका और यूरोपीय देशों की धड़कनें फिर से बढ़ा दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो हमारे इस रिपोर्ट को देखकर के आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हुआ तो जाहिर है कि रूस का पल्ला काफी ज्यादा भारी है, क्योंकि रूस यूक्रेन के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर है। कुछ आंकड़े हम आपको बताते हैं, कुछ फैक्ट्स आपको बताते हैं कि रूस के आगे कितने दिन टिकेगा यूक्रेन अगर युद्ध हुआ तो। देखिए, रूस के पास 13,50,000 सैनिक हैं, वहीं यूक्रेन के पास सिर्फ और सिर्फ 5 लाख हैं। रूस के पास कुल 4,173 हैं, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ और सिर्फ 318 अटैकिंग हेलीकॉप्टर है। रूस के पास 544 हैं, तो यूक्रेन के पास सिर्फ 34 परमाणु हथियार हैं, यानी कि यहां पर भी यूक्रेन रूस के मुकाबले कमजोर है। इस मामले में रूस का मुकाबला यूक्रेन दूर दूर तक नहीं कर सकता अगर युद्ध हुआ तो, क्योंकि रूस के पास 6,255 परमाणु हथियार हैं, तो यूक्रेन के पास एक भी हथियार नहीं है। रूस के पास 15 जंगी जहाज हैं, जबकि यूक्रेन के पास एक भी नहीं है। रूस के
पास 70 पनडुब्बियां हैं, लेकिन यूक्रेन के पास एक भी पनडुब्बियां नहीं है। यानी कि हर मायने में और हर लिहाज से यूक्रेन रूस से मुकाबला नहीं कर सकता। आपने रूस और यूक्रेन की सैन्य ताकत देख ली और यह भी समझ लिया होगा कि अगर युद्ध हुआ तो यूक्रेन रूस के आगे नहीं टिक पाएगा। और फिर भी यूक्रेन संभावित युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ है, कोशिश कर रहा है अपनी जनता को बचाने के लिए। यहां तक कि यूक्रेन के एक हिस्से में युद्ध की चिंगारी अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यूक्रेन और रूस में युद्ध की चिंगारी धीरे धीरे सुलग रही है। यूक्रेन की सेना रूस के समर्थक विद्रोहियों से मुकाबला कर रही है, विद्रोहियों पर गोले बरसा रही है। यूक्रेन के डोनबास इलाके में गोलीबारी की ये तस्वीरें उसी युद्ध का सिर्फ ट्रेलर है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन रुक रुक कर ऐसी चिंगारी उठ रही है जिससे युद्ध की आग भड़कने की आशंका बढ़ती जा रही है। यूक्रेन की सैन्य ताकत भले ही रूस से बेहद कम हो, लेकिन यूक्रेन की सेना और वहां के लोग किसी भी युद्ध के हालात में अपने देश के साथ खड़े रहने के लिए हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। यूक्रेन के आम नागरिक सैनिकों के साथ मिलकर युद्ध में लड़ने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। युद्ध की ट्रेनिंग में सिर्फ पुरुष ही शामिल नहीं हैं, बल्कि महिलाएं भी शामिल हैं, जो फिलहाल लकड़ी के बने नकली हथियारों से ट्रेनिंग ले रही हैं। उधर यूक्रेन के शहर लुहानस्क में रूस समर्थक विद्रोहियों के खिलाफ हमले का दावा रूस की ओर से किया गया है। इस शहर के लोगों का दावा है कि यूक्रेन की सेना की ओर से 49 बार फायरिंग की गई है। लुहानस्क शहर में रह रहकर एयर स्ट्राइक का सायरन भी बजाना पड़ रहा है। वहीं रूस ने अपने पड़ोसी देश बेलारूस के साथ युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। ये युद्ध अभ्यास बेलारूस में हो रहा है, जिसकी सीमा यूक्रेन के साथ भी लगती है। इस वॉर एक्सरसाइज में रूस ने दुनिया के सामने अपने हथियारों का प्रदर्शन किया है। रूस की ये मंशा साफ जाहिर करती है कि जिस बात की आशंका पिछले कुछ दिनों से जताई जा रही है, वो कभी भी किसी भी वक्त सच साबित हो सकती है। हालांकि अब अमेरिका को भी यकीन हो चला है कि युद्ध निश्चित है, बस वक्त का इंतजार है। About the real possibility of war in Europe. So our position is for us very clear, which is as a leader, which we have been, bringing together the allies. अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बयान से 2 दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी मान चुके हैं कि युद्ध होकर रहेगा। बाइडेन ने तो यहां तक कह दिया है कि पुतिन युद्ध का आदेश अपनी सेना को पहले ही दे चुके हैं, बस अगले हफ्ते किसी भी दिन युद्ध शुरू हो सकता है। You know, look, we have reason to believe the Russian forces are planning to and intend to attack Ukraine in the coming week, in the coming days. We believe that they will target Ukraine's capital, Kyiv, a city of 2.8 million innocent people. Make no mistake, if Russia pursues its plans, it will be responsible for a catastrophic and needless war of choice. The United States and our allies are prepared to defend every inch of NATO territory from any threat to our collective security as well. We also will not send troops in to fight in Ukraine, but we will continue to support the Ukrainian people. अमेरिका को भरोसा हो चला है कि अब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध निश्चित है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने तो यहां तक दावा किया कि रूस जिस तरीके से जंग की तैयारी कर रहा है, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध होगा। I think there's still time for wiser counsel, still time for common sense to win. We hope that President Putin will think better of what I think will be an absolutely crazy, a disastrous venture in Ukraine. व्लादिमीर पुतिन की जिद और रूस की सैन्य तैयारियों को देखकर पश्चिमी देश ये मान चुके हैं कि पुतिन ने तय कर लिया है कि युद्ध के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है।
आशंका तो इस बात की है कि अगर यूक्रेन और रूस में युद्ध हुआ तो कहीं दो देशों के बीच का ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में ये कहा जाता है कि वो अगर एक बार कुछ ठान लेते हैं तो वो करके ही मानते हैं। यूक्रेन को लेकर के भी पुतिन ने कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा प्लान कर रखा होगा जिसे वो अंजाम तक पहुंचाना भी चाहते हैं। शायद इसीलिए वो यूक्रेन को अपनी ताकत दिखा रहे हैं और पुतिन अमेरिका और यूरोपीय देशों को भी रूस उसके पड़ोसी देश से दूर रहने का संकेत दे रहा है। पुतिन ने सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी में 16 सालों तक जासूस के रूप में काम करने के बाद साल 1991 में राजनीतिक पारी की शुरुआत करने के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया था। साल 1999 में पुतिन को अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया और सिर्फ 4 महीने बाद हुए चुनाव में पुतिन को जनता ने रूस का राष्ट्रपति चुन लिया। वो दिन और आज का दिन पुतिन राष्ट्रपति हैं, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर, पहले से कहीं ज्यादा सख्त। पुतिन ने खुद को 2036 तक सत्ता में बनाए रखने का रास्ता भी साफ कर लिया है, यानी विरोध का हर रास्ता बंद है। रूस की राजनीति ही नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो इस शख्स को नजरअंदाज कर सके। पुतिन कभी सोवियत संघ के विघटन को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाए। यही वजह है कि शासन में आने के तुरंत बाद से ही पुतिन की प्राथमिकता रूस की पुरानी हैसियत दोबारा हासिल करने की रही है। पुतिन की आंतरिक नीति जहां सोवियत संघ के शासन व्यवस्था की याद दिलाती है, वहीं विदेश नीति में पुराने सोवियत संघ की हैसियत को पाने की हसरत दिखती है। पुतिन ये मानते हैं कि रूस पर पाबंदियां लगाकर अमेरिका और उसके मित्र देश रूस के आर्थिक विकास में रोड़े अटकाते हैं। दूसरा ये कि सुरक्षा के मुद्दे पर पश्चिमी देशों को उसके हितों की परवाह नहीं है। और तीसरा ये कि सोवियत संघ के टूटने के बाद बने देशों को अपने पक्ष में करके अमेरिका रूस की घेराबंदी कर रहा है। अमेरिका या फिर यूरोपीय देशों की घेराबंदी रोकने के लिए रूस अक्सर कड़े कदम उठाता रहा है। साल 2008 में रूसी सेना ने जॉर्जिया पर आक्रमण किया तो इसके पीछे की वजह यही थी। 2014 में पश्चिमी देशों के समर्थन वाले आंदोलन के बाद मॉस्को समर्थक यूक्रेनी राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को पद से हटा दिया गया। रूस ने इसे भी खुद को घेरने की एक चाल ही माना। नतीजा, रूस ने 18 मार्च 2014 को यूक्रेन में सैन्य हस्तक्षेप करके क्रीमियाई प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। यानी रूस की नीति शीशे की तरह साफ है। वो अमेरिका को खतरा मानता है और अपने सीमा से लगे देशों को नेटो में शामिल होने नहीं देना चाहता। अगर यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर लेता है, अगर यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर लेता है, तो वो फिर उसके बॉर्डर नेटो के साथ जाकर मिल जाएंगे। और यही वो चाहता है, जो सिक्योरिटी गारंटी वो चाहता है वो यही है कि उसके साथ उसके जो बॉर्डर मिलते हैं जिन भी देशों के साथ, उसमें नेटो का प्रेजेंस नहीं हो। यूक्रेन का नेटो और अमेरिका के प्रति झुकाव रूस को बर्दाश्त नहीं है। इसके पीछे सिर्फ सुरक्षा कारण नहीं है, बल्कि अतीत में सोवियत संघ का